हेलो दोस्तों, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग वही लेक्चर स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं, इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी के इम्पोर्टेंट्स फर्स्ट यूनिट का इकाई और बीमा के लगभग 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनकी वीडियो में बना चुका हूं और ये उसी का सेकंड पार्ट है। उसी वीडियो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं पहले वीडियो का लिंक इसी पे मैं ऐड ऑन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 से आज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 की बात जो मैं कर रहा हूं, ये आपका डी एसएसबी पीजीटी यूपीपीएससीएस प्री सन 2010 ये यानी कि काफी बार ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है और ये काफी क्वेश्चंस आ चुका है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन, यानी कि कुछ कोड दिए हैं, आप मैचिंग करिए और कोड को यहाँ पे लॉन्ग करें। सही सुमेल। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं और ट्राई भी करते हैं, ये चीजें काफी आसान रहती हैं। ठीक है, जैसे पावर तो पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 का ये वाला हो गया, 4 का ये वाला हो गया। फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, यानी कि बी वाला हो गया। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है, सी हो गया। और इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, यूनिट आपकी हेनरी होती है, यानी कि ये हो गया। तो फर्स्ट का डी चेक करते हैं। फर्स्ट का डी यानी कि ए का कहां पर है? वॉट। ठीक है, यानी कि 4 नंबर, तो हमें 4 नंबर ये मिला। ठीक है, ए का 4 नंबर हो गया। फिर कह रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि टेस्ला 3 नंबर, ये हो गया। लाई करते जाइए। मैग्नेटिक फ्लक्स सी नंबर पे है। सी का ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड वाला, ये सही है, यानी कि हमारे पास करेक्ट शेड्यूल जो निकल के आया है वो ये वाला है। मैचिंग के क्वेश्चन भी काफी बार आते हैं, आप जनरली कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके यूनिट के ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही रखा हुआ है, जो ये आपका क्वेश्चन जीआईसी आ चुका है, जीआईसी में क्वेश्चन आ चुका है और हाल ही में सन 2009 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? मैच द फिजिकल क्वांटिटीज लिस्ट 1 से लिस्ट 2, यानी कि एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दी गई होंगी और दूसरी तरफ उनकी लिस्ट दे रखी है, आप मैच करिए, फिर वहां पर हम लोग जज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला हो गया ए। प्लांक कांस्टेंट जूल सेकेंड होता है, प्लांक कांस्टेंट जूल सेकेंड हो गया आपका बी। जो बचा वो आपका हो गया सी। ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोग निकाल के लाते हैं एफ के बाद आर स्क्वायर अपॉन जिसे m1 और m2 कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर लिस्ट के फर्स्ट पार्ट पे। तो ए का दूसरा नंबर, तो ए का दूसरा नंबर हमें यहां मिला। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है प्लांक कांस्टेंट यानी कि पॉइंट बी पर है, बी का ऑप्शन जो सही है जूल सेकेंड यानी कि 3 पर, और सी का फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। गुड, इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और हम लोग सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश यही करते हैं कि पेपर के पहले हम लोग सारे एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम लोग कवर करा दें। अब यहां पे कह रहा है एल और आर की जो डायमेंशन है वो बताना है, एल अपॉन आर की डायमेंशन बतानी है। डायमेंशनल फार्मूला एल अपॉन आर, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एल अपॉन आर, तो आपको पता है एल क्या है? एल जो है हमारा वो सेल्फ इंडक्टेंस है जिसकी यूनिट हेनरी होती है। अगर आपको कोई एल का फार्मूला पता है तो आप उससे कर सकते हैं, और नहीं है तो अगर आपको यूनिट पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल एल की जगह यहां पर एम भी होता म्यूचुअल इंडक्शन, तो भी हमारे कोई भी इफेक्ट ना आता क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है? कॉमन होती है, सेम होती है। तो जैसा कि देखते हैं एल
एल का अगर कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, देखते हैं। जैसे हम लोग बहुत आसान फॉर्मूला लेते हैं, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, बहुत जनरल फॉर्मूला है, आई नॉट भी होता है। यहाँ पे अगर हम लोग एल को कॉमन कर एल निकालना चाहें तो फिलहाल हमें डायमेंशन में हाफ से कोई लेना देना नहीं होगा, तो U इक्वल टू एल आई स्क्वायर आएगा। अब यहां से हम लोग एल को निकाल लें तो एल इक्वल टू यू आई स्क्वायर। यू हमारा एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट होती है ml 2 t की पावर -2 और करंट की यूनिट होती है A। स्क्वायर कर लेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से आएगा ml स्क्वायर t की पावर -2 A की पावर -2। ये जो डायमेंशन हमारी आई हुई है वो अभी L की है। इसी तरह हम लोग R को भी सॉल्व करेंगे तो R हमारा रेजिस्टेंस है, R क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I। अब V अगर आपको पोटेंशियल की डायमेंशन पता है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। V का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q और यहां पे I लिख सकते हैं। फिर हम लोग W, फिर वही चीज आ गई, W हमारे पास एनर्जी m l स्क्वायर टी की पावर -2। Q को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, Q को ब्रेक कर सकते हैं IT में, तो यहां से I स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर और T यानी कि टाइम हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा m l स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगी और A की पावर -2 हो जाएगा, ये -2 है, ठीक है। अब हमारे पास R की डायमेंशन आ चुकी है, L की डायमेंशन आ चुकी है, दोनों डायमेंशन को फॉर्मूले पे रखेंगे और जो चीज कैंसिल आउट हो रही होंगी उस चीज को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो L की जो डायमेंशन हमारे पास आई है m l स्क्वायर टी की पावर -2 A की पावर -2 अपॉन R की जो डायमेंशन हम लोग लेके आए हैं m l स्क्वायर टी की पावर -3 A की पावर -2। अब जो चीज कैंसिल आउट होगी उसको कैंसिल कर देंगे, तो जैसा कि देखते हैं कि m से m कैंसिल हो गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, A की पावर -2 से A की पावर -2 कैंसिल हो गया। यहां से ऊपर है आपके पास बचा हुआ है t की पावर -2 अपॉन t की पावर -3। अगर हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से हमारे पास कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 1 अपॉन t की पावर -1 यानी कि केवल t। तो इससे पता चलता है कि जो L अपॉन R है, जो आपका L अपॉन R आया है, L अपॉन R इसकी डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के इक्वल होगी। तो अपने पास टाइम का यानी कि कौन सा है, m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 1, जिसका कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। और ये फिर देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारे पास लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई नहीं है। बहुत बार ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई है, यानी कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से 3 नहीं होंगे और 1 होगा। फिलहाल यहां पर आपको दिया है कि कौन सा नहीं है, यानी कि 3 आंसर जो होंगे वो करेक्ट होंगे, 1 आंसर आपका जो होगा वो आपका ऊर्जा की इकाई यानी कि यूनिट नहीं होगा, तो उसे डिडक्ट करते हैं कौन सा है। तो चेक करते हैं, साथ में आप भी चेक करिए, आपको मैं विद इन 3 सेकेंड दे रहा हूं क्योंकि जितना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कमेंट कर सकते हैं आंसर, ठीक है। देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है जीई, जी का मतलब यहां पे गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आप जानते हैं, जर्नली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हम लोग पढ़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, जूल है, यानी कि ये हमारी एनर्जी की यूनिट है। फैरेड वोल्ट, फैरेड और वोल्ट स्क्वायर भी हमारी एनर्जी की यूनिट है। हेनरी एम्पियर स्क्वायर अभी हम लोग देख के आए हैं, एल अभी हम लोग देख के आए फार्मूला U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ए भी हमारा यहां से आ जाएगा। अब हमारे पास अगर कुछ नहीं बनना है तो ये है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। अगर ये एनर्जी की यूनिट नहीं है तो ये यूनिट किसकी है, वेबर हमारी यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की
और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहां पर जो ये यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट नहीं होगी। ये अगर एनर्जी की यूनिट नहीं होगी तो यूनिट होगी किसकी? ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए आया हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं आपको यहां पर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे, जो किसी ना किसी एग्जाम पे पूछे गए होंगे। किसी ना किसी का मतलब हो जाता है, चाहे वो जीआईसी का लेक्चरर में हो या फिर पीजीटी हो, टीजीटी हो, डीएसएसबी हो, ये सारे पेपर्स में जो हाल ही में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हों मैं लेके आया हूं। जैसे यहां पर बात हुई है, प्लांक नियतांक का वही मात्रक होता है जो निम्न का है। निम्न का है का मतलब यहां पर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी का, जो फिजिकल क्वांटिटी के आपको रेशियो दिए रखे हैं, रेशियो नहीं कह सकता मैं, इन्हें बोल सकता हूं जो फिजिकल क्वांटिटी का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, जो प्रोडक्शन दिया हुआ है, इनमें से कुछ के यूनिट्स जो होंगे वो हमारे प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट्स के यूनिट्स के बराबर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला हमारा जो कीवर्ड है वो प्लांक कांस्टेंट की यूनिट होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग यहां पर एक बार देख लेते हैं, जो प्लांक कांस्टेंट है उसको हम लोग h से कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। अब यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट हो जाएगा यहां से जूल सेकेंड, यहां से जूल सेकेंड, ये यूनिट होती है आपके प्लांक कांस्टेंट की। अब ये यूनिट इनमें से किसकी है वो एक बार देखते हैं। सेकेंड है, यानी कि सब में टाइम तो कहीं ना कहीं हम लोग लेके ही आने वाले हैं, टाइम तो आना ही है। फिलहाल चेक करते हैं और बहुत ही आसान चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। नहीं मैच हुई, अगर हम लोग बहुत ज्यादा अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं न्यूटन को, तो हम लोग ब्रेक कर सकते थे केजी, केजी के बाद एमए यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारे न्यूटन्स को ब्रेक किया, और सेकंड की जगह फिर हम लोग सेकंड यहां पर लिख देंगे। अगर इसको हम लोग कट भी कर देते तो हमारे पास जो यूनिट निकल के आ रही है वो आएगी केजी मीटर सेकंड इनवर्स, जो इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रही, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका होना ही नहीं है। फिर मैं बात करता हूं अगर फोर्स और स्पीड की, तो फोर्स फिर मैं वही ब्रेक करूंगा न्यूटन्स मीटर, ये भी कहीं किसी हद तक हमारी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि आप अगर इसको भी ब्रेक करना चाहेंगे तो इसी फॉर्मेट से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करता हूं फोर्स और डिस्टेंस की। फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर। सॉरी मैंने यहां पर देखिए गलत लिखा हुआ है, यहां पर आपका सेकंड भी होगा, क्योंकि न्यूटन मीटर ये इसकी यूनिट हो गई, ये भी यूनिट आपकी नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं, अपने पास ऑप्शंस बचा डी वाला, क्या ये हमारा लाई करता है? अगर नहीं लाई करता है तो क्या होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो क्या है ये चेक करते हैं। न्यूटन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूटन्स, इसकी अगर यूनिट की बात करने जा रहा हूं तो यहां से न्यूटन मीटर सेकेंड, यानी कि सेकेंड तो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, न्यूटन को ब्रेक करते हैं तो यहां से ब्रेक होगा केजी में, या फिर ऐसे एक चीज और आप लोग शॉर्टकट से अगर अपनाना चाहें तो देखिए ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, तो फोर्स और डिस्टेंस मिला के आपका वर्क बनता है, ठीक है। फोर्स और डिस्टेंस मिलाकर के आपका वर्क बनता है, वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो यानी कि न्यूटन मीटर हमारा जूल का काम करेगा, न्यूटन मीटर जो है हमारा वो जूल का काम कर रहा है, और सेकंड हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर आएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग और ऊर्जा, द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इनटू एनर्जी, ठीक है, अपॉन फोर्स, यानी कि अपॉन में फोर्स यानी कि बल भी है, कह रहा है इनकी डायमेंशंस बतानी है, ठीक है। तो किस डायमेंशंस आपको दे रखी है, इनमें से कौन सी डायमेंशन होगी जज करते हैं ना, कि ये भी क्वेश्चन आपके पीजीटी सन 2010 में आया हुआ है, टीजीटी 19 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये लिख के देखते हैं पहले।
फिर हमसे पहले पूछा गया है मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि P इनटू एनर्जी की बात की है, आप U भी लिख सकते हैं, काइनेटिक के लिए EK भी लिख सकते हैं और W भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। अपॉन में फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स, ठीक है, यानी कि T की बात कर रहा है, F की। क्लियर। अब हम लोग इसकी डायमेंशन रखने की कोशिश करते हैं, तो फोर्स की पहले यूनिट निकालते हैं, मोमेंटम की यूनिट निकालते हैं। तो मोमेंटम की जो यूनिट होगी, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। तो यहां से m का मतलब हो गया kg और v का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर यहां से बात करते हैं, अगर ये हमारे पास एनर्जी है तो एनर्जी की तो हम लोग को डायरेक्टली पता होती है, तो अगर हम लोग यहां से इसकी यूनिट निकाल लें तो कुछ हम लोग को हेल्प मिल सकती है। तो यहां से kg को हम लोग m से कहेंगे, मीटर को L से कहेंगे, ठीक है, और उसके बाद t की पावर -1। ये हमारी आ गई मोमेंटम की यूनिट, जिसे हम लोग P इक्वल टू mv मास और वेलोसिटी से कहते हैं। तो हमें क्या लिखना, किसका किसका है, मोमेंटम का लिखना है, यानी कि m l t की पावर -1 इनटू वर्क की यूनिट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो आपको फोर्स की पता होती है, तो देखिए हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो कितने आसानी से हम लोग कहीं ना कहीं इसको कट कर सकते हैं। ml t की पावर -2, चाहता तो मैं वर्क की डायरेक्ट रख देता, लेकिन मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसलिए रख रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलने वाली है। फोर्स की डायमेंशन फिर से हमें लोग को रखनी होगी ml t की पावर -2। मैंने इसीलिए इसको सेपरेट करके रखा है ताकि इसको आप कैंसिल आउट कर सके। तो यहां से डिडक्शन पे आपको सीधा सा एक रिजल्ट मिलता है m l स्क्वायर t की पावर -2। आप इसको आंसर में मैच करिए, जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मिलता है उसको सही करते हैं। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग को m l स्क्वायर t की पावर -2, m l स्क्वायर t की पावर -2। तो यहां से आपको जो ऑप्शंस मिला है वो ये वाला है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है यहां तक। ये गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है ईटा। ईटा जानते हैं आप, विस्कोसिक कोएफिशिएंट होता है। ईटा इक्वल टू m l की पावर -1 t की पावर -1, जहां v वेग है, a क्षेत्रफल तथा t समय है। तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा, यानी कि अब हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं, इन सभी की अगर हम लोग डायमेंशंस को रखते हैं, डायमेंशन रखने पर कौन सी हमारी ये लाइक करती है। चलिए एक एक चेक करते हैं। यहां से अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है a यानी कि एरिया। तो ईटा की जो यहां से डायमेंशन हम लोग निकालने वाले हैं l स्क्वायर, वेलोसिटी लिखा हुआ है यानी कि l t की पावर -1, और अपॉन में हमारे पास टाइम है यानी कि t की पावर 1। यहां से अगर अरेंज करते हैं तो यहां से आता है, देखिए यहां से कहीं पर भी m नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों सॉल्व करें जब हमारे पास यहां m दिया हुआ है मास, और ना तो इसमें मास है, ना तो इसमें मास है, ना तो इसमें मास है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होने वाला है। फिलहाल आप चाहते तो ऐसे चेक भी कर सकते थे। कैसे चेक करते, तो यहां से आता l की पावर 3 और t की पावर -2, ठीक है, जो कि हमारी बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यानी कि मास हमें पास कहीं पर भी क्वेश्चंस में नहीं आ रहा है, क्योंकि केजी कहीं पर भी इनरोल्ड नहीं। तो अपने पास जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन सही होगा नन ऑफ दिस। देखिए कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से कोई ऑप्शंस लाई ना करे, और कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जहां ऑल ऑफ दिस हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, और हो सके कोशिश तो जिस क्वेश्चंस पे नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस हो, तो उन क्वेश्चंस के ज्यादातर बेसिकली जो होते हैं वो नन ऑफ दिस वाले या ऑल ऑफ दिस वाले ही होते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार
आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। तो क्वेश्चंस को केयरफुली करें, गलत करने से क्वेश्चंस को बचें। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका आ चुका है, जैसा कि एक कमेंट्स है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। पीजीटी सन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन से। यहां कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन आपको दे रखा है वेयर पी इज अ प्रेशर एंड एक्स इज अ डिस्टेंस। यानी कि हमसे पूछा जो गया है उस चीज को ध्यान रखिएगा, डायमेंशन पूछी गई है ए अपॉन बी की। सॉल्व करते हैं। देखिए रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, P इक्वल टू ए अपॉन एक्स अपॉन बी। सबसे पहले जो सैंपल्स होते हैं उनको बहुत ध्यान दिया करिए कि ये हैं कौन से। जैसे P लिखा हुआ है तो P प्रेशर भी है। जल्दबाजी में अगर ये चीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो P मोमेंटम में कहीं ना सॉल्व करते हैं, इसलिए इन चीजों को पढ़ना थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। तो क्वेश्चन आप लोग निकालते हैं, इसको भी हम लोग इक्वालिटी वाले मेथड से करते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डायमेंशंस होती हैं उनको जोड़ और घटा हम लोग तभी सकते हैं, डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब ये अपने सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ में हो। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है तो फिर ये डायमेंशनल ऐड नहीं होती हैं। यानी कि यहां पर हम लोग जैसा इक्वेशन देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि लिखा है a प्लस एक्स, यानी कि a और x दोनों की डायमेंशन सेम है। जैसे इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे क्या, v इक्वल टू यू प्लस at, यानी कि इसकी डायमेंशन इसके साथ ऐड हो रही है तो इसके साथ होगी, ये इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा। तो ठीक उसी मेथड से आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां कह रहा है कि a और x, तो a बराबर x, जो डायमेंशन आपके x की होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। ठीक है, तो x हमारा क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। तो हमारे पास तुरंत आ गया ये किसकी डायमेंशन हो गई, ये किसकी डायमेंशन हो गई, a की डायमेंशन हो गई। वेरी गुड। अब हमें निकालना क्या है, b की डायमेंशन निकालनी। तो b की डायमेंशन निकालने के लिए अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, b इक्वल टू, अब ये तो सॉल्व कर चुका हूं तो इसकी जगह मैं केवल डायमेंशन रखूंगा, P। P को मैं फिर से एक बार कहूंगा, जहां यहां P पर है क्या, आप एक चीज याद रखिएगा, P प्रेशर है। ठीक है, कहीं पर आप जज करके P को पावर या P को मोमेंटम मत पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से करेंगे तो गलत हो जाएगा। इनकेस अगर क्वेश्चन में दिया ही गया हो कि ये मोमेंटम है, ये पावर है, तो आप ऑफकोर्स लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन नहीं है तो फिर आप इसे जो दिया है उससे सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉर्नर पे डायरेक्टली प्रेशर को सॉल्व करना चाहेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया से सॉल्व करेंगे। फोर्स की डायमेंशन होगी m l स्क्वायर, m l t की पावर -2 और यहां l स्क्वायर। एक्चुअली में मैं बाय मिस्टेक एनर्जी की लिखने लगा था। एक l से एक l को कैंसिल कर देंगे तो अपने पास बनने वाली है m l की पावर -1, क्योंकि अपॉन में l है, और t की पावर -2। ये आ गई प्रेशर की। तो यहां पर हम लोग रखते हैं, आएगा L, और प्रेशर की डायरेक्टली अब हम लोगों ने निकाल रखी तो अप्लाई करते हैं m l की पावर 1 t की पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं तो b की जो आती है वैल्यू m की पावर -1, l ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एक l ऊपर है ऑलरेडी हो जाएगा, और t की पावर -2। तो हमारे पास जो डायमेंशन आ गई है b की वो ये आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन से पूछा था हमसे कि a अपॉन b को सॉल्व करना है, तो a की डायमेंशन l है और जो b की डायमेंशन आई है m की पावर -1 l स्क्वायर t की पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं, m को ऊपर भेजते हैं, m l हमारा एक l से एक l कट जाएगा। ठीक है, एक l से एक l कट जाएगा और उसके बाद अपॉन में एक बचेगा तो उसको ऊपर भेज देते हैं, तो l की पावर -1, और t को ऊपर भेजते हैं तो t की पावर +2।
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको मैच करते हैं। एम, ठीक है, एम, एम आ गया, एल की पावर -1 और टी की पावर +1। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर का हम लोगों ने रखा फोर्स, फोर्स एम एल टी की पावर -2। एरिया, एरिया को हम लोगों ने रखा L²। एक एल से एक एल को कैंसिल आउट किया और आंसर जो आया आपके पास वो आ गया P एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, ये प्रेशर की आ गई। प्रेशर की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ रखा। हाँ, तो यहीं पर मिस्टेक हुई है। देखिए कि एक्चुअल में जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो एम को ऊपर भेजा है, एक एल को ऊपर भेज दिया, 2 हो गया। जब टी को ऊपर भेज देंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या होगी, प्लस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब यहाँ यूज करेंगे प्लस की तो ये ऊपर अब फिर से जाएगी तो हो जाएगी माइनस की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। अब मैच करते हैं तो क्या हो गया, एम एल की पावर -1 और टी की पावर ये, तो इससे हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो जो हमसे गलती हुई थी वो इस जगह पर हुई थी और इसी रिजल्ट को मैं पुट कर रहा था, इस वजह से अपना आंसर मैच नहीं कर रहा था। अदरवाइज आंसर आसान है, आप थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ करेंगे तो चीजें क्लियर हो। तो जैसा कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 29 क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन x ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम t। ठीक है, गिवन इक्वेशन दे रखी है और सॉल्व करना है a और b की अलग अलग। ठीक है, अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था ये वाला, जिसपे मैंने चीजें a/b में सॉल्व की थी और ये किसमें करनी है, a और b अलग अलग चीज वाल, इस पे आपको डिवाइड नहीं करना है। तो ठीक है, चीजें लिखता हूं और x = a + bt²/a। फिर वही कंपैरिजन वाली बात को करूंगा तो यहां से a = x हो जाएगा। x आपका इस बार फिर से दूरी दे रखी है तो a की डायमेंशन जो आने वाली है वो फिर से l आ गई। ठीक है, a की डायमेंशन l हो गई। तो देखिए l में आपको 2 ऑप्शंस दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और एक, तो यानी कि ये 2 तो आपके होने ही नहीं है। ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ये 2 तो आपके होने ही नहीं है। अगर हमें कोई एक ही l का देखता तो मैं आगे सॉल्व ही ना करता, ऐसे ही टिक करने वाला था। लेकिन अब आपको 2 l दे दिए हैं तो यानी कि a हो सकता है या b, यानी कि आप 50-50 पे आ गए। ठीक है, तो अब b को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यही इक्वेशंस इसके भी बराबर हो गया, तो यहां से क्या आ गया, हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x = bt²/, a का तो हम लोग l सॉल्व कर चुके हैं ना, और x भी हमारे पास l है तो इसको भी हम लोग l लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां से कराते हैं तो l² = b और t की डायमेंशन हो गई 2, तो यहां से b = l² t/2 यानी कि l² t की पावर -2। ये हो गई आपकी। अब देखते हैं a तो हमें दोनों में मिल गया था, अब ये कहां मिलता है, l पॉजिटिव है स्क्वायर में और t निगेटिव है, यानी कि पहला वाला। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन सा आ गया, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शंस और ये वाला हो जाएगा गलत। इस वाले आंसर के साथ आप लोग चीजों को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन इस यूनिट का, विमोर इकाई वाली अगली यूनिट हम लोग नहीं लेके चलेंगे। देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है। पहले बात तो ये देखिए, एसआई सारे हैं, सभी मात्रक हमारे एसआई यूनिट सिस्टम से हैं। ठीक है, अब मूल की बात कर दी यानी कि फंडामेंटल, तो आप जानते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिए हैं, इसको मूल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 7 होते हैं, 7 ये 7 प्रकार की होती है। ठीक है, बाकी सब ड्राइव में आते हैं। 7 में कौन से हैं, आप मास को केजी में ले सकते हैं, मीटर को, लेंथ को मीटर में ले सकते हैं, फिर उसके बाद टाइम को सेकंड में, करंट को
एम्पियर में 1 2 3 4 हो गए। टेम्परेचर को केल्विन में जैसा कि लिखा हुआ है केल्विन। अब अपने पास और भी बचे, एक लुमिनस इंटेंसिटी जिसे कैंडेला में आ जाता है, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल में। तो देखिए एम्पियर भी आपको मिल गया, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। कैंडेला भी आपको यही मिल जाएगा, ये भी यही मिल गया। केल्विन भी आपको मिल गया। तो यानी कि 3 आपके ये मूल मात्रक हैं, केवल एक नहीं है, और वो है न्यूटन। न्यूटन फोर्थ का एसआई यूनिट है, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा, और इसी के साथ इसके सारे 300 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो मैंने आपको करा रखे हैं। आज 21 से मैंने कराए हुए हैं, और इसके पहले 1 से 20 तक के क्वेश्चंस थे, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा दूसरी यूनिट के साथ। वीडियो कैसी लगी शेयर करें, लाइक करें, और हमारी एकेडमी के साथ जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू।